जगह तोड़ा गया है। इसमें क्या आप लोग आके तोड़ा है ना दूसरा तोड़ा है? लोग जो यूथ लोग कर रहे हैं क्या अच्छा काम करे लोग? ना ये लोग तो ठीक सही कर रहे थे। इसमें हम तो यही बोलता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी है इसमें। अभी पश्चिम में कितना पॉपुलेशन है मुस्लिम भाई लोग का टोटल मिलाकर? जिस प्रकार से इमिग्रेंट्स को मुस्लिम को शरण दे रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेट के लिए हानिकारक है। जो पंजा का नाम है जब बनाया था उसमें हम लोग का लीज बनाया था 30 घर था। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार जो अरुणाचल सरकार है उनसे क्या रिस्पॉन्स अभी तक आ रहा है? अभी तो 3 दिन बचा हुआ है। अरुणाचल का जैसे ही हम तो आसाम में अभी 2 दिन भी हम बैठने नहीं सकते। दर्शकों आप सबने देखा होगा कि कुछ महीना पहले कुछ सप्ताह पहले हमने एक चलाया था ऑल अरुणाचल इंडियंस यूथ एसोसिएशन कर जो कि अरुणाचल प्रदेश पापुमपारे ज़िले पर अनलीगल जो है कि स्ट्रक्चर जैसे कि मद्रास हो गया से पंजा खाना हो गया या मस्जिद हो गया उनको लेकर यहाँ के जो नो युवक है संगठन है जो इंडिजिनस पैथ को लेकर संगठन है उसने काफ़ी सारा इसको लेकर धरना भी किया। जो दर्शी है हमें देखने मिला है एक पंजा खाना जो कि जैसे मैंने गुजरा रास्ता से तो मुझे एक देखने मिला कि पंजा खाना। उस पंजा खाना जब मैंने अंदर घुस के देखा अंदर उसे जब छान मारा तो हमें देखने मिला कि वो पंजा खाना को तोड़ा गया है। कौन तोड़ा, कैसे तोड़ा, कब तोड़ा इसे हमें तो पता नहीं चला, लेकिन हम जरूर पुष्टि करने की कोशिश करेंगे कि आपको बताने के लिए। जरा दिखा दो कि जैसे कि जिस जगह पर मौजूद हूँ जब हम पंजाखाना की बात करते हैं तो यानी कि पंजाखाना यानी कि 5 नमाज जहाँ पढ़ा जाता है, जो छोटा सा एक कक्ष होता है जहाँ पर पूरे मुस्लिम समाज या मुस्लिम के जनजाति के जो लोग रहते हैं इन तमाम लोग बैठकर उस पर 5 नमाज पढ़ा जाता है कि कहा जाता है कि सच्चा मुस्लिम 5 नमाज पढ़ा जाता है। तो हमें यहाँ पर एक नल के जो दृश्य हमें देखने मिला है कि यहाँ पर 3 नल हमें यहाँ देखने मिलता है जब पंजाखाना पढ़ते हैं या उससे पहले इसको जो नल के अंदर पानी आते हैं उनको निकालकर हाथ या पैर या शकल को धोया जाता है। इसके बाद सीधा पंजाखाना पर जाकर नमाज का शुरुआत करते हैं। तो हम दरअसल दिखाने की कोशिश करें कि अरुणाचल में अभी जितने भी नौयुवक हैं पूरे जग चुके हैं कि जहाँ जहाँ अरुणाचल पापुमपारे ज़िले में जहाँ जहाँ कोने कोने पर जहाँ पंजाखाना कहे या मद्रास कहे या मस्जिद कहे जो अनलीगल जो स्ट्रक्चर उतार रहा है उनको लेकर काफ़ी सारे खिलाफ आप देखने मिला होगा। जैसे हम घुसते हम देखते हैं यहाँ पर एक पंजाखाना था। पहले मैंने ऑन कवरेज में भी किया था, इसको देखने आया था, लेकिन उस समय ये रूम जो स्ट्रक्चर जो बैठा हुआ था। लेकिन आज जब 15 दिन का बाद जब मैं वापस आया तो हमें इस पंजाखाना को तोड़ते हुए हमें देखने मिला है। तो जैसे देखेंगे ये जूता जो हमारा अरुणाचल में मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ पर पंजाखाना बनाकर 5 नमाज पढ़ा जाता है। जैसे मैंने बाहर दिखाया, अब मैं अंदर इस जगह दिखाने कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों तोड़ा, कब तोड़ा और किसने तोड़ा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है आप सबको। क्योंकि अभी अरुणाचल में जो इंडिजिनस पैथ के नौयुवक जो है कि इसको लेकर काफ़ी सारे मुद्दा को उठाया गया है कि सरकार से भी गुहार लगाया था कि अरुणाचल में अनलीगल जो स्ट्रक्चर उठाया जा रहा है, पंजाखाना बोलो या नमाज के पढ़ने की जगह मस्जिद बोलो, उनको हटाने के लिए बात किया गया है। इस प्रकार से हमें एक सप्ताह पहले हमने भी चलाया था। जैसे मैंने यहाँ पहुँचा, यहाँ के जो नौयुवक संगठन है वो भी मौजूद थे, तो हम उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे ये पंजाखाना को लेकर, वो नौयुवक संगठन की ओर से क्या कहना है ये पंजाखाना को लेकर। जैसे कि आज अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे तारो सोनमली जो कि ऑल अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजर के टीम आज पापुमपारे के साथ मौजूद है। सोनम सर, आज मैं तो गुजर रहा था कि देखा तो आपको भी यहाँ देखने मिला जहाँ पंजाखाना बनाया गया है। 15 दिन पहले भी मैं यहाँ आया था विजिट करने के लिए, फिर आपको देखने मिला, देखा है तो आपको ये पंजाखाना देखने मिला है कि पंजाखाना तोड़ा गया है। इसमें क्या आप लोग आके तोड़ा है ना दूसरा तोड़ा है? पीपी न्यूज़, थैंक यू। एक्चुअली हम लोग सरकार को हम लोग का जो अल्टीमेटम जो दिया था 6 अक्टूबर में, तो वहाँ में हम लोग क्लियर कट बोला था कि हमारा स्टेट में अवैध रूप से जो मॉस्क्यू मस्जिद है, पंजाखाना है, मदरसा जो रन हो रहा है, इसका अगेंस्ट में हम लोग देखने का बाद सरकार को हमने दिया। उसके साथ साथ जब हमारा 14वां दिन ख़त्म होने का बाद सरकार ने इनिशिएट नहीं लिया तो हमने फिर एक रैली निकला, पीसफुल रैली। उसके बाद फिर से हम लोग सरकार को दिया। तो जब हमने दिया तो उसमें हमने जो लैंड ओनर्स का नाम को भी हमने रिवील किया था। उस बीच में हमारा टीम जो है दिन रात इस केस को लेकर
इंडिजिनस हित है बोलकर हम लोग घूम रहा है, हम लोग दौड़ टू दौड़ कर रहा है। इस बीच में हमने देखा हमारा जो मजिस्ट्रेट ने एक मदरसा जो है बोरुम में जो था, जो बाईपास रोड है, वहाँ में एक मदरसा जो चल रहा था उसको सरकार ने डिसमेंटल किया। फिर एक है हमारा जो हरेक माल बस्ती जो नाहरलगन में है, उसको भी सरकार ने, अभी हमने कल भी विजिट किया, उसको बंद करके रखा हुआ है। तो आज हमने पहुंचा है ये डी सेक्टर नाहरलगन में। तो मैं आपका माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग अप्रिशिएट करता है इसका जो लैंड ओनर्स है। इनको भी हमने कहा कि आपका जिस प्रकार से अवैध रूप से जो पंजाखाना चल रहा है इसको डिसमेंटल करने के लिए कहा, तो आज हमने पहुंचा तो सच में डिसमेंटल करके रखा हुआ है। आपका माध्यम से देख सकता है। आप लोग तो नहीं किया है, मालिक की ओर से किया है, जमीन के जो मालिक है वो। हाँ, ये जो है ज़मीन का जो लैंड ओनर्स ही किया है, उसको भी हम लोग अप्रिशिएट करता है। इसलिए आपका माध्यम से हम लोग ये पास करेगा कि जितना भी यहाँ में जो अवैध रूप से 10-11 तो जो अभी फर्स्ट फेज में हमें नाहरलगन तो निर्जुली में जो मिला है, इसको आप लोग भी इसी तरह से डिसमेंटल करना है। ये हम किसी भी आपका समुदाय का खिलाफ नहीं है, ना कि हम मुस्लिम समुदाय से प्रॉब्लम है, ना हिंदू समुदाय से है, ना ईसा समुदाय से है, ना कोई भी समुदाय से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अवैध रूप से जो बना के रखा है इसका खिलाफ है, पहला बात। और दूसरा है कि हमने सरकार को ये भी हमने गुहार लगाया था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी को हम गर्व का साथ बोलता है, हमारा नॉर्थ ईस्ट प्राइड, हमारा जो मुख्यमंत्री है असम का जो हिमंत बिस्वा शर्मा जी, जिस प्रकार से बांग्लादेशी को वहाँ से घुसपैठ वाला को जिस प्रकार से निकल रहा है, हमारा स्टेट से भी इसी प्रकार से हमारा सरकार निकलना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूनियन जिस प्रकार से हमारा प्रदेश जो है डस्टबिन बन के बैठा हुआ है, इसको साफ करने के लिए हम एक नौकर के हिसाब से हम काम करेगा। हमारा मालिक तो सो रहा है, हम नौकर के हिसाब से हम लोग काम करेगा। हम लोग रेडी है इसको। बहुत लोग को नहीं पता है, आज दीमक का जैसे घुस रहा है हमारे स्टेट में इमिग्रेंट्स जो है, डेफिनेटली इसको हम लोग बसत करेगा। लेकिन इसमें सरकार का सहयोग का ज़रूरत है हमको। और इस बीच में आप लोग देख रहा है, हमने बहुत सा अभी तक आप लोग को पंजाखाना, मदरसा, मस्जिद दिखाया है। इसमें हम तो यही बोलता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी है, इसमें पॉलिटिकल इरा से भी है। मैं यही चाहूँगा कि हमारा यहाँ में कुछ विधायक अपना बेनिफिट के लिए जिस प्रकार से इमिग्रेंट्स को, मुस्लिम को शरण दे रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेट के लिए हानिकारक है। इसको सरकार भी जस्टिफाई करना है। अगर हमारा जो मांग जो है, अगर ये जो 15 दिन का जो हमारा अल्टीमेटम है अगर क्लियर होता है, उस समय तक सरकार सो जाता है, मजिस्ट्रेट सो के बैठता है, डेफिनेटली हम लोग जो है सड़क में उतर जाएगा। जो हमको डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना चाहिए हम कर लेंगे। सर, आप लोग ने 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है, सरकार जो अरुणाचल सरकार है उनसे क्या रिस्पॉन्स अभी तक आ रहा है? अभी तो 3 दिन बचा हुआ है। वहाँ से तो हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए ये मुहिम को चलाने के लिए हम वही अपील करेगा। हमने तो कॉपी को दिया, सीएमओ ऑफिस में दिया, होम डिपार्टमेंट में दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, हमारा यहाँ का जो 13 ईटानगर का विधायक को दिया, यहाँ का मजिस्ट्रेट को दिया। अभी तो रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं आया है। इसीलिए हम आप लोग का चैनल का माध्यम से यही अपील करेगा, जितना भी हमारा CBOs है, लाइक आपसू, हमारा आंसू है, आन्या है, सभी जितना भी यहाँ CBOs, गालो स्टूडेंट यूनियन है, आदिसू है, आदिबाने केबंग है, NES है, हमारा आपातानी यूथ एसोसिएशन है, आपातानी स्टूडेंट यूनियन है, तागिन स्टूडेंट यूनियन है, मोम्पा मेमंग सोकपा लोग है, और जितना भी यहाँ में अन्य प्रकार का हमारा जो यहाँ में 26 शेड्यूल ट्राइब्स है, सब जितना CBO से हम लोग रिक्वेस्ट है हमारा तरफ से, आप लोग भी पार्टिसिपेट करना है। हमारे स्टेट को क्लीन एंड ग्रीन अरुणाचल बनाना है। हम नहीं चाहता है कि हमारा स्टेट जो है आने वाला समय में त्रिपुरा का जैसा हो। जिस प्रकार से अभी संघर्ष कर रहा है असम जो है, इस प्रकार का नहीं होने के लिए हमारा जो मुहिम है वो पक्का है, चलता रहेगा जब तक सरकार यहाँ से इमिग्रेंट्स को नहीं हटाता है। अवैध रूप से जो फर्स्ट पेस हमारा जो नाहरलगन यूथ को हम लोग क्लीन एंड ड्राइव कर रहा है, इसी प्रकार से हम कैपिटल को भी करना बाकी है। कैपिटल करने का बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम लोग करना शुरू करेगा। हमारा मुहिम जो है चलता रहेगा। बस हम वही अपील करता है, सारा जो हमारा जो CBOs स्टूडेंट्स लोग को बार बार बारीकी से हम लोग रिक्वेस्ट करता है, हमें सपोर्ट कीजिए। आज पॉलिटिक्स का कारण से, कुछ वोट का कारण से यहाँ हमें शरण दे रहा है,
कल को ये हक मांगना शुरू करेगा, तब क्या होगा? हमारा प्रदेश का क्या होगा? हमारे राज्य का क्या होगा? हमारा फ्लोरा एंड फाउना खत्म हो जाएगा, हमारा यूनाइटेड इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार भी नहीं सोना है। अगर सरकार सोता है तो ये कहीं ना कहीं आने वाला समय में हमारा स्टेट जो है ख़त्म हो जाएगा। हम नहीं चाहता है, आज हमारा जनरेशन में अगर हम सही करता है, ज़रूर समय लगेगा, लेकिन हम विश्वास करता है टीम एकजुट कर काम करेगा तो कोई भी काम आसान नहीं होता है। इसलिए आपियो विश्वास करता है, ऐसे प्रेसिडेंट आपियो तारोसोनम विश्वास करता है, ये इशू ये मेरा पार्टिकुलर, हम किसी भी मुस्लिम समुदाय का खिलाफ बोल के नहीं है, लेकिन जो इमिग्रेंट्स है उसका खिलाफ है। यहाँ में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संगठन बना के लड़ रहे हैं, ये हमारा सारा स्टेट का बेनिफिट के लिए हम लड़ रहे हैं। यहाँ में हम अपना पर्टिकुलर मेरा परिवार का बेनिफिट के लिए नहीं है। अगर आज हम ये मुद्दा को नहीं छेड़ता है, ये मुहिम को नहीं चलाता है, तो हमारा आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी के लिए पूरा खतरनाक होगा और डेंजर जोन में आ जाएगा। थैंक यू। जैसे बात करते हैं तो यह विधायक सर है, तचिका सो जी है, इनसे भी आपने वार्तालाप किया होगा इस विषय को लेकर। और दूसरा सवाल रहेगा कि जब इलेक्शन का होता है तो यहाँ पर जैसे कि हमारा लोकल लोग होता है, APST होता है, उनका जगह पर नॉन APST भी बूथ दिया जाता है। इस प्रकार से काफ़ी हमें यहाँ संख्या देखने मिलता है जो समय का साथ में। तो इसको लेकर आपकी विधायक से क्या वार्तालाप हुआ, कुछ अपडेट विधायक से? देखिए, मैं क्लियर कट बोलूँगा, आपियो अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लियर प्रेशर ग्रुप है। हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम इसका बारे में हम विधायक साहब से एक बार हम बाई फ़ोन में ज़रूर बात किया था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स हम लोग ने कहा कि आपसे मुलाकात करके वार्तालाप करेंगे, बट वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तब हमने सोचा कि जो हमको मुद्दा, हम जो मुहिम चला रहे हैं, हम सही लगता है, अगर हम फेसबुक में कहीं भी छेड़ता है तो जिस प्रकार से हमको मेरा समुदाय, मेरा लोग हमको सपोर्ट कर रहा है, उसको हम देखते हुए हम सोचा है कि चलिए जो मुहिम हम कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे बोल के। और जो कॉपी हमने चीफ सेक्रेटरी को दिया, डेफिनेटली हमने हमारा जो 13 ईटानगर का जो ऑनरेबल MLA है उसको हमने कॉपी को दिया। और हम वही बोलेगा, आज यहाँ में इसका जो लैंड ऑनर जो तोड़ा है, जितना बचा है उसको भी आप लोग भी अपना आप से डिसमेंटल करना है। अगर डिसमेंटल नहीं करता है तो वी आर कंपेल टू डेमोक्रेटिक मूवमेंट। सर, निजुली का अपडेट क्या रहेंगे? निजुली में हमें 2 मस्जिद, 2 पंजाखाना देखने मिला है। एक महीना पहले आपसे हम बात इंटरव्यू लेते तो उनका क्या अपडेट है अभी तक? हमने तो विजिट किया, अभी तो वहाँ का कोई, ना सरकार ने वहाँ में गिरफ्तार किया, ना सरकार ने उसको तोड़ा है, और ना ही वहाँ का लोग ने तोड़ा है। अभी जिस प्रकार से यह तोड़ के रखा, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी हम तो वही बोलेंगे, हमको नियम का साथ में काम करना है। सरकार सो रहा है तो सरकार को जगाना हमारा ड्यूटी बनता है, बीइंग इंडिजिनियस। और हमारा जो मेमोरेंडम है वो 10 दिन, 1-2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो भी हमको निर्णय लेना है हम जरूर लेंगे। और नाहरलगुन यूथ एसोसिएशन कर जब धरना आते तब हमने उनसे वार्तालाप भी किया था। अभी कुछ हमें सुनने मिला कि आप लोग बहुत अलग हो गया, नाहरलगुन यूथ एसोसिएशन टीम जो है कि आप लोग से हट गया बोल के, क्या सच है? क्या ये कारण क्या रहा है इसको? आज आप लोग पूछ ही दिया तो बोल देता है। हाँ, हमारा साथ में जब ये मुहिम को शुरुआत किया था, हमारे साथ में ओल्ड कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूथ वेलफेयर एसोसिएशन अंडर द लीडरशिप ऑफ अशोक यंगफो, और उसका टीम था, और ओल्ड नाहरलगुन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन अंडर द लीडरशिप ऑफ गोलो जेम्स, वो लोग का टीम था मेरा साथ में। पता नहीं क्यों छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है, बट आप मीडिया का सामने हम खुला बोल देता है। सर, ऐसे सुना है तो आपको प्रेशर, आपका जो टीम है आपको डाउन करने के लिए, आपका जितना साथ में प्रेशर टीम जो था उनको हटा दिया गया है। ये जो सुनने पॉलिटिकल का अलायंस है, ऐसे सुनने मिला था। नहीं, वो तो हम नहीं बोल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा हाथ पैर को तोड़ने की कोशिश किया है। लेकिन हम ना झुकेगा, ना झुकने वाला है, अपना मुहिम को बस चलाने वाला है। आपियो जिंदा है, जिंदा रहेगा। इंडिजिनस के लिए कोई भी हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार है। बस पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो होता रहेगा, लेकिन मेरा पास भी पुख्ता सबूत नहीं है कि उन लोग किस लिए छोड़ा है, क्यों छोड़ा है। बस हमने वही बोला था, अगर इशू को अगर रेस करना है, कंटिन्यू करना है, तो आपस में एक ट्रांसपेरेंसी एंड कंस्पिरेसी होने के लिए हमने बोला था, एक कुछ एग्रीमेंट एफिडेविट करने के लिए। इस चीज़ में उन लोग सब बैक हो गया, नहीं हम लोग एफिडेविट में साइन नहीं कर सकता है, हम लोग साइन नहीं कर सकता है, कल को कुछ भी प्रेशर आ सकता है। तब हमने बोला अगर आप लोग अभी साइन नहीं कर सकता है, इशू तो बहुत लंबा जाने वाला है ये, क्योंकि इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन सरकार चाहेगा तो कल ही ख़त्म कर सकता है, अवैध बांग्लादेशी को कल ही ख़त्म कर सकता है। किस प्रकार से ख़त्म करें, हम तो बता रहे हैं।
ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेशी को बोलता है, अभी भी तो बांग्लादेशी क्लेम कर रहा है हमारा स्टेट को, नॉर्थ ईस्ट को क्लेम कर रहा है कि इज अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश, अभी भी क्लेम कर रहा है। तो इसलिए इसको ख़त्म करना है, बोले सरकार ख़त्म कर सकता है। 1971 5 डिकेड्स बैक जाने का बात अगर चेक करने से डेफिनेटली ख़त्म होगा, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों सोआ है, किस लिए सोआ है। इसमें हमको कोई भी हद तक जाना है अपना मुहिम को चलाने के लिए, उस हद तक हम जाने के लिए तैयार है। थैंक यू। चलो दर्शकों, हमने जैसे कि पंजाखाना का बारे लेकर हमने काफ़ी सारे वार्तालाप भी किए आपियों से। भाई जो है कि यहाँ हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नकबर अली। अच्छा, अरुणाचल में कितना साल से आप यहाँ बैठा हुआ है? यहाँ में मेरा पगल जन्म ही यही है, ये डी सेक्टर में ही जन्म हुआ है जी। आपका पूरा पास वास है? जी सब कुछ है मेरा पास। कितना दिन का इनर परमिट है आपका? मेरा तो 1 साल का है डायरेक्ट। मैंने साल में आप लोग साल बनाते दोनों हैं। करते हैं हम। चलिए, आज आपका कॉलोनी में ये जो है कि पंजाखाना है, आज इसको आप लोग खुद तोड़ा है ना, मालिक तोड़ा है ना, और दूसरा यूथ आया था? नहीं, यूथ लोग तो नहीं तोड़ा, हम लोग खुद तोड़ा और मालिक भी बोला है खुद तोड़ो बोल के, इसलिए हम लोग तोड़ दिया। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में अपियो जो ऑल अरुणाचल इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है कि जितना अवैध रूप से पंजाखाना बनाया जाता है उनको तोड़ने के लिए कहा गया है कि सरकार से परमिट लेके बनना चाहिए। क्या ये बात को आप सहमत है? क्या नहीं सहमत है, वो तो सही है, क्योंकि परमिट लेके ही बनाना है, उल्टा पुल्टा जहाँ था बनाना से भी ठीक नहीं है। तो आप लोग जब इसको बनाए थे उसमें परमिट नहीं था ना? नहीं जी, उसमें तो परमिट नहीं था। हम लोग ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 2 साल जैसे हुआ है भैया हमें बनाने वाला। तो ये लोग जो यूथ लोग करे क्या अच्छा काम करे लोग? ना, यूथ लोग तो ठीक सही कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश में पापुमपारे जिले में बहुत सारा जगह है, न्यूजुली बोलो, दिमुक बोलो, ईटानगर, चिंपू, होलोंगी बोलो, वहाँ पंजाखाना, मद्रास, इसका बाद मस्जिद जो है हमें देखने मिलता है। उन तमाम आपके मुस्लिम भाई जो है कि अभी अवैध रूप से जो बना के रखा हुआ है उनको क्या बोलेगा आप? जो मुस्लिम भाई है जो तो अवैध रूप से बनाने वाला को तो तोड़ना ही बेस्ट है, क्योंकि वो तो ठीक नहीं है ना, जहाँ था बनाने के लिए भी ठीक नहीं है। जो हम लोग का मस्जिद, बड़ा मस्जिद, उसमें भी जाना है जाके देखने, इससे तो अभी हम लोग का तो तोड़ दिया, अभी क्या करेगा, तोड़ने से ही ठीक है। सर भी हम लोग को बोला है, हम लोग का जो घर मालिक, मिट्टी ज़मीन मालिक भी बोला है हम लोग को कि तोड़ दो बोल के, फिर हम लोग भी खुद ही तोड़ दिया। हम लोग 2-3 आदमी मिल के तोड़ दिया। अभी आप लोग नमाज कहाँ पढ़ेगा? अभी तो अपना घर में पढ़ना पड़ेगा, अपना रूम में। अभी जो मद्रास हो गया, नमाज जहाँ पढ़ा पंजाखाना पढ़ता है, बहुत सारा जगह है, और बहुत सारा मुस्लिम जो है कि क्या करता है कि कलेक्शन किया जाता है, पर्ची लेके कलेक्शन किया जाता है। वो उसको लेकर आपकी ओर से क्या विचार रखेंगे? वो तो मेरा ख्याल से तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि आने से भी वो हमें, क्योंकि यहाँ में जो हम लोग का आने से हम लोग का उसमें मैंने वहाँ का जो पेपर जो सिग्नेचर मर के वहाँ का यूथ, वहाँ का जो हम लोग का बस्ती का जो आसाम से आता है, आसाम से आने का आसाम का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का वो लेकर ऑर्डर लेके आता है, लेकिन उसमें तो इतना जानकारी तो नहीं है। हम आप कितना पर्ची ऐसे आते हैं कलेक्शन जो होता है ना, जो कलेक्शन हो पर्ची दी तो आपने किमान बार दी से? हम तो दिए बहुत 3-4 बार, 5-6 बार भी दिए। कितना अमाउंट में दिया जाता है? कितना रुपया में? अमाउंट मैंने जितना मर्जी है, आपका जितना चाहे इतना दे सकते हैं। आप 1 रुपये भी दे सकते हैं, 10 रुपये भी दे सकते हैं, 1000 रुपये भी दे सकते हैं। वो अपना दिल का ऊपर में, अपना मर्जी। 2 रुपया आएगा, उसमें से ही हम लोग पंजाखाना को चलाता है। इमाम साहब को धर्मा देता है, उसका खाना पीना है, इमाम साहब का खाना पीना भी है, उसमें बहुत कुछ है। लेकिन आसाम में उसका बीवी बच्चा भी है, जो इमाम साहब का बीवी बच्चा है, उसका बीवी बच्चा को भी देखना है हम लोग को। और इमाम साहब को सिर्फ हम लोग तो यहाँ में 10,000 रुपया धर्मा देता था इमाम साहब को पढ़ने के लिए। 10,000 दिन में नहीं, या महीना में, सप्ताह में? महीना में, साल में, महीना में 10,000। हाँ जी। तो ये कलेक्शन कैसे आते हैं आप लोग का? ये कलेक्शन मैंने हम लोग सब मिलके देता था। जाओ अभी हम लोग पंजाखाना बनाने से हम लोग यहाँ पे कॉलोनी में जितना आदमी है वो सब लोग मिलके देता था, जो जितना देता था उतने में होता। अभी पाचिन में कितना पॉपुलेशन है मुस्लिम भाई लोग का टोटल मिलाकर? यहाँ में तो हम लोग का तो पाचिंग मिला के, डी सेक्टर मिला के, हम लोग का तो जो पंजाखाना में जब बनाया था उसमें हम लोग का लीज बनाया था 30 घर था, 30 घर था। नाहरलगुन यहाँ मेडिकल बेगशाइद में मस्जिद है, आपने कहा यहाँ से नहीं दूर जा पा रहे हैं, तो आप अरुणाचल में, असम से अरुणाचल में आके 10 साल कैसे बैठ गए? नहीं वही तो है, लेकिन हम लोग तो अपना पेट के लिए आए हैं, ऐसे तो नहीं आए हम लोग पेट के लिए आए हैं। इतना साल से हम लोग यहाँ में बैठ के, क्योंकि हम लोग अरुणाचल का जैसे ही हम तो आसाम में अभी 2 दिन भी हम बैठने नहीं सकते, क्योंकि वो आसाम में हम 2 दिन बैठने से हम अरुणाचल कब आएगा सोचते हैं। लेकिन यहाँ में आने का बाद मेरा दिल शांति होता है, इसलिए हम उसके लिए बोल रहे हैं।
अभी से नहीं बनेगा ना, अभी से और ये जगह जो है उसको नहीं बनेगा ना अभी से। नहीं नहीं, अभी से तो ये जगह को नहीं बनेगा हम लोग। सच में नहीं, सच न्यूज़ रिपोर्टर है बोल के आप मत बोलिए। हाँ, नहीं, नहीं, वो तो है। बाद में फिर अलग बात मत कीजिए, क्योंकि अभी सीधा लाइव हम चला रहा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अभी जैसे पंजा का ना तो हो रहा है, बाद में तो नहीं बनेगा फिर नहीं नहीं नहीं, बाद में तो और बनाएगा भी नहीं। नहीं बनेगा ना। अभी कहाँ जाएगा आप फिर पढ़ने के लिए? अभी पढ़ने के लिए जाने से तो अभी जाना पड़ेगा, आपका मार्केट जाना पड़ेगा, मेन मार्केट जो आपका थाना का नीचे, थाना का सामने में, वहाँ में जाना पड़ेगा हम लोग को मस्जिद जाने से। अभी फिलहाल जाने से, और हम लोग को हमें फ्राइडे को जो नमाज पढ़ने जाता है उसमें जाना पड़ेगा, लेकिन जो हम लोग का दिन में जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वो घर में भी पढ़ना पड़ेगा, अपना रूम में ही पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ जो पंजा खाना था इसको तोड़ा गया है, जैसे कि ये मुस्लिम भाई है, उन्होंने खुद जाहिर किया कि हाँ, जो ज़मीन का मालिक है उसने भी कहा कि इस पंजा खाना को तोड़ने के लिए अवैध रूप से जो बनाया गया है, कि खुद अपना हाथ से तोड़ के हमें, अब हम उनसे इंटरव्यू लिया, वो खुद बताया कि हम अपना हाथ से तोड़ा है ना, जी जी अपना हाथ से तोड़ के बताया कि, और काफ़ी सारे जितने भी अरुणाचल प्रदेश में मुस्लिम भाई लोग रहते हैं जो अवैध रूप से पंजा खाना मद्रास बनाते हैं, उन तमाम लोगों को भी बंद करने के लिए मैसेज कहा गया है ना। जी जी, आप ऐसे तो बोला है ना? हाँ, ऐसे बोला जी। चलिए, इस प्रकार से आप देखते रहिए, बने रहे पारंपरिक न्यूज़ के साथ, और भी हम कोशिश करेंगे दिखाने के लिए।